सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, यानी कि आज हमारा तीसरा वीडियो होने वाला है एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट सीरीज का। इससे पहले के दो वीडियो में हमने चैप्टर 1 और 2 को कवर किया और आज हम चैप्टर 3 को कवर करेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां। इसमें टोटल हम 15 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो पैटर्न होगा, सेम पैटर्न जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, यानी कि सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट करने हैं। राइट आंसर और कोई भी एक्सप्लेनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको केवल यहाँ पर क्वेश्चंस दिखाई देंगे, उनके जो राइट आंसर होंगे उनको आपको कमेंट करना है। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की गतियों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष एक्सिस पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमा कहते हैं। जो सही हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के अक्ष एक्सिस को और उसके कक्षीय तल ऑर्बिटल प्लेन के बीच झुकाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षीय तल पर लंबवत है। पृथ्वी का अक्ष कक्षीय तल के समान का कोण बनाता है, तल के साथ का कोण बनाता है। पृथ्वी का अक्ष कक्षीय तल के साथ का कोण बनाता है और पृथ्वी का अक्ष हर मौसम में बदलता रहता है। तो जो भी राइट आंसर है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रदीप्त व्रत। प्रदीप्त व्रत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करने वाला व्रत है। यह व्रत पृथ्वी के अक्ष के बिल्कुल ऊपर से गुजरता है। स्टेटमेंट आपको दिए हैं, दोनों में से कौन सा सही है? जो भी राइट हो वो आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का घूर्णन रोटेशन बंद हो जाए तो इसका सबसे गंभीर परिणाम क्या होगा? ऋतुओं में परिवर्तन रुक जाएगा। एक भाग में हमेशा दिन और गर्मी तथा दूसरे भाग में हमेशा रात और ठंड होगी। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाएगा। चंद्र ग्रहण हमेशा के लिए रुक जाएगा। क्वेश्चन, लीप वर्ष जिसको हम अधिवर्ष भी कहते हैं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में पूरे 365 दिन लगते हैं। हर 4 वर्ष में एक दिन बढ़ाकर फरवरी में जोड़ा जाता है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? राइट कमेंट। अगला क्वेश्चन, छठवां, ऋतुओं में परिवर्तन किन कारणों से होता है? पृथ्वी का अक्ष पर झुके होने के कारण, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। केवल 1 और 3 सही है, 2 3 सही है, 1 और 2 सही है, ये तीनों सही है। जो भी हो कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन, 21 जून को उत्तर अयनांत समर सॉल्स्टिस के समय क्या होता है? सॉल्स्टिस के समय क्या होता है? सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। जो भी राइट हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर डाल के जो भी राइट आंसर वहां पर ए बी एस सी डी आपको मेंशन करना है। 8वां प्रश्न, 22 दिसंबर को दक्षिण अयनांत होता है को क्या स्थिति होती है? उत्तरी गोलार्ध में गर्मी, सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा। ये पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होगी। 9वां, विषुव इक्विनॉक्स के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य गलत आपको बताना कौन सा सही नहीं है। 21 मार्च और 23 सितंबर, सूर्य विषुव रेखा पर लंबवत, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन शुरू, दिन रात बराबर। 10वां क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस गर्मियों में क्यों मनाया जाता है? संस्कृति के कारण, उत्तरी गोलार्ध के कारण, दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ और तेज परिक्रमण के कारण। जो भी हो कमेंट राइट आंसर। 11वां क्वेश्चन, 23 सितंबर को ऋतु स्थिति क्या होती है? उत्तर वसंत दक्षिण शरद, उत्तर शरद दक्षिण वसंत, दोनों ठंड दोनों गर्म। ध्रुवों पर 6 महीने का दिन रात क्यों होता है? गोलाकार के कारण, तेज घूर्णन के कारण, अच्छे झुकाव परिक्रमण के कारण, सूर्य की दूरी के कारण। पृथ्वी की परिक्रमण गति कैसी है? वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, समान गति सूर्य के पीछे। राइट आंसर आपको कमेंट करना। अगर आपने रिवीजन किया तो डेफिनेटली आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो काफी इजी क्वेश्चंस हैं। अगला, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ न होता तो क्या होता? दिन रात न होते, ऋतु परिवर्तन न होता, गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाता या अंधकार रहता? आर्यभट्ट ने पृथ्वी की गति के बारे में क्या कहा? पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी चपटी है, ये परिक्रमण नहीं करती है। तो राइट आंसर कमेंट करिएगा। इसके अलावा हम इस अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि अगली वीडियो हमारा 4th चैप्टर का होगा, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक तरीके से प्रैक्टिस सेट के रूप में सॉल्व करेंगे। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब हम
वीडियो डालें अगले चैप्टर का तो आप तक पहुंच सके उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।